नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। बीच में अभी हमने दो वीडियोस लेके आए थे यूनिट 9 का। एक हिंदू विवाह विवाह अधिनियम था और एक बाल विवाह अधिनियम था। दोनों को आप लोगों ने देखा है। यदि कुछ आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स कर दीजिएगा। और अब हम प्रयास करेंगे कि डेली एक वीडियो डालें, जिससे टाइम पे जो हम लोग का पेपर है उसमें समय से पूरा कोर्स ख़त्म हो जाए। और जितना भी हम आपको वीडियोस दे रहे हैं उन वीडियोस का आपको पीडीएफ हम कुछ समय बाद आपको या तो उसकी लिंक या उसको पीडीएफ या टेलीग्राम में अलग से हम बना के डाल देंगे। और आपको उससे डाउनलोड करके पढ़ने में भी, रिवीजन करने में भी आसानी होगी। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग का वो दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 है। एक बात और, यदि आप कुछ लोगों ने हमने पूछा है कि एमसीक्यूज़ हो गया या इसके नोट्स कहाँ से मिलेंगे या बाकी चीज़ें भी बात की है उन लोगों ने, तो हम नोट्स के बारे में तो आपको बता दिया है कि नोट्स हम जल्दी ही, जितना हम आपको अभी बता रहे हैं वीडियोस में, वो नोट्स मिलेंगे। और किसी प्रकार का हम कोई अलग से नोट्स, कोई सेल नहीं होता है, कोई किसी पैकेज के थ्रू नहीं है। जितना हम कर रहे हैं वो आपको फ्री ऑफ कास्ट, आपको नोट्स भी पीडीएफ फॉर्म में मिलता जाएगा, जिससे आप अभी फ़िलहाल वीडियोस देखिए और उनको रिवीजन कीजिए। और जैसे ही हम लोग के पास दो चार छः वीडियोस हो जाएंगे, उन सब का हम नोट्स एक बार में ही आपके इसमें डाल देंगे। संभवतः हमारी योजना ऐसी है कि जैसे ही यूनिट 9 ख़त्म होगी, वैसे यूनिट 9 का पूरा एक बंच बनाकर हम आपको उसमें पोस्ट कर देंगे, जिससे आपको हमेशा रिवीजन करने में या एग्ज़ाम के समय रिवीजन करने में दिक्कत नहीं होगी। और यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। साथ ही एक बात और, जो एमसीक्यूज़ की बात थी, उस एमसीक्यूज़ के लिए हम अलग से वीडियोस बनाएंगे। फिर हम एक टॉपिक के 10 एमसीक्यूज़, 15, 5, 20 जैसे भी जिस प्रकार से बन सकेंगे वो। और हम आपको बार बार एक बात रिमाइंड कर रहे हैं, जो भी अधिनियम दिए हुए हैं वो एक सामान्य जानकारी के लिए है। किसी प्रकार का आपको एडवोकेसी नहीं करनी है जिससे आपको ये लगे कि हमको पूरा पूरा एक्सपर्ट हो जाना है, इसकी धारा याद करनी है, कितने अनुच्छेद याद करने हैं सब। बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना है। आपको केवल इतना करना है कि इसके विषय में जानकारी हो। यदि आप एक ऑफिसर बनते हैं, एक इस पोस्ट में सिलेक्शन होता है, या सामान्य सोशल वर्कर की तरह, तो आप किसी को भी गाइड कर सकें। उसके नियम रूल्स जो बने हुए हैं उसको फॉलो करने के लिए आपको पहले से पता हो कि क्या क्या बने हैं। तो बस इतनी जानकारी आपको करनी है। इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करनी है कि जिसमें आपको ये सोचना पड़े कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बहुत चीज़ें नहीं, कुछ ये आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016। एक्चुअली जो ये पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ एक्ट है, एक प्रकार से देखें तो हमारे यहाँ इसका इतिहास समझें तो 1995 में इस प्रकार का अधिनियम हमारे यहाँ बना हुआ था। और बहुत से कुछ कैटेगरी थी, उन कैटेगरी को शामिल किया गया था। परंतु जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसकी संस्था है, उस संस्था की देखिए, वो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़, UNCRPD, ये जो एक सम्मेलन हुआ था 2007 में, और 2007 में जितने भी देश थे उन देशों ने ये फैसला किया था कि हम इनके लिए कुछ बृहद कानून बनाएंगे, उनके अधिकारों को सुनिश्चित करेंगे, विकलांगों के। और आगे हम लोग उसके लिए जितना जो देश अपने स्तर में कानून बना सकता है और कानून बनाएगा और उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे। और चूँकि भारत भी एक हस्ताक्षरकर्ता देश है, इसलिए आगे के सुधार जो हुए थे इसके आधार पे हुए थे, और इसको बाध्य इस संधि के आधार पे था भारत की उसे आगे कुछ विशेष करना है, कुछ अधिकारों को बढ़ाना है, विकलांगों के लिए कुछ विशेष अधिकार देने हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब प्रयास करेंगे कि आगे के लिए हम लोग बेहतर तरीके से, एक मिनट आप माफ़ कीजिएगा, हाँ, इन्हीं अधिकारों को बढ़ाने के लिए 2016 में, दिसंबर 2016 में
भारत सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक 2016 को पारित किया। इसमें बहुत सी जो 1995 में खामियां थीं, जो बहुत से ऐसी चीज़ें थी जिसके आधार पर जो 2007 की संधि थी उसमें और बेहतर सुधार लाने की आवश्यकता थी, उन सब को इन्होंने स्टार्ट किया, उसमें पूरा किया। आगे चलिए आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक जनरली जो 2011 है उसकी जनगणना हुई थी। उस जनगणना के आधार पर भारत में जो कुल जनसंख्या है उसमें 2.21% पूरे भारत में जो जनसंख्या का विकलांगों की जनसंख्या है 2.21%। बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है एमसीक्यूज़ का कि 2011 है उसकी जनगणना के आधार पर विकलांगों का प्रतिशत कितना है, तो आप कह सकते हैं 2.21%। ठीक है। दिव्यांगजन अधिकार विधेयक वर्ष 2016 के अंत में राज्यसभा द्वारा पारित होते ही दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 बन गया। बाद में राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए और 1995 के दिव्यांगजन अधिकार को निरस्त कर दिया गया। जो पहले 1900, अब एक प्रश्न अच्छा बन सकता है कि 2016 के पहले कौन सा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम लागू हुआ था? 1994, 1995, 1996। तो आपके पास पहले से पता होना चाहिए कि 1995। ठीक है। देखिए एक्चुअली जो वीडियोस बनाते हैं बहुत हम प्रोफेशनल रूप से नहीं बनाते हैं कि बहुत इंस्ट्रूमेंट्स हों, जो भी हम बस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके तरह से यूज़ करते हैं, और इस कारण थोड़ा सा आपको थोड़ा क्वालिटी और बाकी चीज़ों में थोड़ा सा कमी लगती होगी। लेकिन हमारा मतलब ये है कि आपको जानकारी से मतलब है, आपको किसी भी बेहतर मटेरियल कैसे मिल सकता है, कैसे समझ में आता है, कैसे आप एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था करें और उसके बाद बनाएं। तो आपको केवल जो चीज़ देखनी है समझ में आनी चाहिए। कुछ प्रॉब्लम है कमेंट्स कर सकते हैं, कोई पूछ सकते हैं, या आगे हम एक आपको व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड करेंगे और एक टेलीग्राम में चैनल अलग से ग्रुप रहेगा जिसमें आप अपनी क्वायरीज भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। विकलांग की जो परिभाषा में बदलाव। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में विकलांगता की परिभाषा में बदलाव लाते हुए इसे और भी व्यापक बनाया गया। जो 1995 का था उससे इसको बहुत व्यापक बनाया गया। व्यापक बनाने का मेन आधार क्या था? 2007 में जो संयुक्त राष्ट्र की संस्था है उसके साथ क्या है, संधि में हस्ताक्षर हुए थे। उस हस्ताक्षर के आधार पर भारत सरकार को और प्रयास करने थे, जो कि प्रयास 2016 में दिखा। दरअसल इस अधिनियम में विकलांगता को एक विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया है और अपंगता के मौजूद 7 से बढ़ाकर 21 कर दिए गए हैं टाइप्स। मतलब पहले 7 प्रकार की विकलांगता थी, इस समय 21 प्रकार की विकलांगता थी। ये तीसरा एमसीक्यूज आप समझ सकते हैं। वर्तमान के अधिनियम में कितनी प्रकार की विकलांगता घोषित की गई है, या एक अच्छा एमसीक्यूज है कि पहले कितने प्रकार की विकलांगता घोषित की थी। तो पहले तो 7 थी और वर्तमान में 21 कर दिया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, आप ध्यान रखिएगा, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। अब आरक्षण की व्यवस्था। इसमें जो नया अधिनियम है 2016 उसमें यह है कि शिक्षा और सरकारी नौकरियों पर पहले दिव्यांग व्यक्तियों को 3% आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन वर्तमान में यह 4% कर दिया गया है। ये जो छोटे छोटे फैक्ट है ना, उनको बहुत ध्यान से आप या तो जब वीडियोस देखिए एक छोटी सी कॉपी रख लीजिए। उन कॉपी में जो बहुत बुलेट पॉइंट हैं, मेन पॉइंट है, उनको आप नोट कर लेंगे। देखिए सबसे बेहतर नोट्स होते हैं आपके खुद के हाथ के बनाए हुए। यदि आपने उसको हाथ से बना लिया तो उससे बेहतर नोट्स कोई भी नहीं होते हैं, ना कोई प्रिंट नोट्स होते हैं, ना कोई बुक होती है, ना कुछ। हाँ, उनका आप सहारा लेके अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। छोटे छोटे शॉर्ट्स नोट तैयार कर लेंगे, जिससे आपको क्या होगा, बहुत बेहतर फ़ायदा होगा आगे के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब शिक्षा संबंधी सुधार क्या है इस अधिनियम में? इस अधिनियम में बेंचमार्क विकलांगता। ये बेंचमार्क विकलांगता क्या है? एक्चुअली बेंचमार्क विकलांगता मतलब क्या है, जो पीछे, मतलब जो पीछे रह गए हैं
दो तरह से, पहली बात तो समाज में पीछे रह गए ऐसे व्यक्ति, और विकलांगता में भी ऐसे व्यक्ति जो अन्य विकलांगों में ज़्यादा विकलांग हैं, वो इन सभी को मिलाकर हम लोग बेंचमार्क विकलांगता कह सकते हैं, जो पीछे रह जाते हैं, से पीड़ित 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। विकलांग बच्चे जो समाज में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनको आप बेंचमार्क कह सकते हैं। साथ ही सरकारी वित्त पोषित शैक्षिक संस्थाओं और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों को दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करनी होगी, यह भी अधिनियम में दिया गया है। फंड की व्यवस्था कहाँ से होगी? फंड की व्यवस्था राष्ट्रीय एवं राज्य निधि, नेशनल एंड स्टेट फंड जो होगा उसका निर्माण किया जाएगा, और इसी के से बाकी जितनी भी व्यवस्थाएं की जाएंगी। नेक्स्ट है, देखिए जिस पॉइंट में ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंट लगता है हम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जोर देते हैं, और जनरली एक पूरा आपको एक रीडिंग हो जाएगी। अचानक कोई प्रश्न आ गया, कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया, तो आप इसको समझ सकते हैं। अवसंरचना संबंधी सुधार सुलभ भारत अभियान की को मजबूती प्रदान करने एवं निर्धारित समय सीमा में सार्वजनिक इमारतों, सरकारी और निजी दोनों में दिव्यांगजनों की पहुंच सुनिश्चित करने पर बल दिया जाएगा। अवसंरचना का मतलब होता है किसी भी ऐसी संस्था जहां पर संस्था में यदि कोई विकलांग पहुंचना चाहे, वह पहुंचने में असक्षम है, तो उसके लिए पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे बहुत से ऐसे संस्थान होते हैं जो फर्स्ट फ्लोर में है, सेकंड फ्लोर में है, या नीचे भी है लेकिन उसमें सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, और सीढ़ियों में यदि वो व्हील चेयर से है तो जा नहीं सकता, तो ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि हर विकलांग यदि जाना चाहे तो वह उसके लिए पूरी व्यवस्था है, लिफ्ट की सुविधा हो या उसके लिए सीढ़ी की अलग से जाने की व्यवस्था हो जिसमें विकलांग आराम से पहुंच सके। तो ये सब अवसंरचना व्यवस्था की जाएगी जिससे कोई भी विकलांग आराम से और अच्छे से पहुंच सके, जिसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। गार्जियनशिप की व्यवस्था, यह विधेयक जिला न्यायालय द्वारा गार्जियनशिप की व्यवस्था प्रदान करता है, जिसके तहत अभिभावक और विकलांग व्यक्तियों के बीच संयुक्त निर्णय लेने की व्यवस्था होगी। गार्जियनशिप की व्यवस्था मतलब उसके एज ए पेरेंट्स, एक प्रकार की पेरेंट्स की व्यवस्था होगी जिसमें अभिभावक और विकलांग व्यक्ति के बीच संयुक्त निर्णय की, मतलब कोई भी निर्णय लेना है, उसको पढ़ाई संबंधी है, उसके भविष्य के संबंधी है, तो वह निर्णय ले सके, और उसके विकास है, उसकी मतलब छोटा सा बालक है, उस बालक का आगे की व्यवस्था देखनी है, पढ़ाई कैसी हो रही है, कहाँ रहेगा वो, कैसे रहेगा, इस प्रकार से ये सब व्यवस्था देखनी पड़ेगी। तो इस सब की व्यवस्था की गई है इस अधिनियम में। बेंचमार्क विकलांगता के विशेष प्रावधान, देखिए हमने आप बताया था ना, बेंचमार्क मतलब होता है समाज से पिछड़े लोग जो विकलांगता है, और विकलांगता में भी ऐसे लोग जो जो विकलांगता होने पर ज़्यादा रूप से विकलांग हैं, उनको भी उन्हें बेंचमार्क विकलांगता के रूप में शामिल किया जाता है। और यह मतलब 40% जो परसेंटेज है उनका विकलांगता, यदि उससे ज़्यादा या उतने हैं तो वह बेंचमार्क विकलांगता है, और इनके लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था सरकार कर रही है या आगे करेगी। सरकारी योजनाओं में लाभ है, या हर जगह उनको प्राथमिकता दी जाए जिससे वह अपना जीवन यापन बेहतर तरीके से कर सकें। दिव्यांगजनों के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए प्रत्येक जिले में विशेष न्यायालय को नामित किया जाएगा। एक प्रश्न बन सकता है, जो विशेष न्यायालय कहाँ बनेंगे? जिले में, राज्य में, केंद्र में? तो आपको पता होना चाहिए वो कहाँ बनेंगे, जिले में। नया अधिनियम इस संबंध में भारत में बनने वाले कानूनों को विकलांग व्यक्तियों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के उद्देश्यों के सापेक्ष ला खड़ा करेगा। आपको शुरुआत में बताया था हमने कि जो संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन है भारत ने हस्ताक्षर किया है, उसमें बताया गया है कि बहुत सारे हम व्यवस्था करेंगे विकलांगों के लिए, और उस व्यवस्था जो बनाई गई है उसको भारत भी उसी अनुरूप में प्रयास करेगा और उस लेवल में ला के खड़ा कर देगा जिससे वह बता सके कि हमने क्या क्या किया हुआ है इन विकलांग व्यक्तियों के लिए। भारत भी चूँकि एक हस्ताक्षरकर्ता देश है, तो इसके लिए उसका दायित्व है कि हम पूरे अधिकार वो करें और वहाँ पर बता सकें कि हमने हमारे देश में विकलांगों के लिए क्या क्या किया जा रहा है।
अब इस संबंध में सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं, देखिए। एक तो है सुगम्य भारत अभियान, बहुत अच्छा प्रश्न है। सुगम भारत अभियान बहुत अच्छा प्रीलिम्स जो प्रश्न है, आगे एमसीक्यूज 4 ऑप्शन हैं उसके आधार पर बन सकता है। सुगम भारत अभियान क्या है या किससे जुड़ा हुआ है, 4 ऑप्शन, विकलांग से, महिलाओं से, बच्चों से, ये आ जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए है क्या। पढ़ते हैं हम लोग। दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 15 दिसंबर 2015 को सुगम भारत अभियान का शुरुआत किया गया। इस अभियान का उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए एक सक्षम और बाधा रहित वातावरण सुनिश्चित करना है। इस अभियान के तहत 3 प्रमुख उद्देश्यों, विद्यमान वातावरण में सुगम्यता सुनिश्चित करना, 3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य क्या हो गया, विद्यमान वातावरण, जो वर्तमान का वातावरण है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो, उनके लिए बहुत सुगम्य हो, अच्छे से वह उसमें अपना जीवन को सरवाइव कर सके, ऐसा व्यवस्था करना है। दूसरा, परिवहन प्रणाली में सुगम्यता करनी है, मतलब परिवहन प्रणाली, जैसे कहीं जाना है बस में, ट्रेन में, तो उनके लिए हर प्रकार से कंसेशन से लेकर उनकी विशेष सीट आरक्षण से लेकर उनको वहाँ तक पहुँच के लिए ये सब व्यवस्था करनी है। और तीसरा क्या है, ज्ञान तथा आईसीटी के माध्यम से दिव्यांगों को सशक्त बनाना। ज्ञान जैसे जो उनकी शिक्षा संबंधी है, ये जो पार्ट है शिक्षा संबंधी, उनको बेहतर शिक्षा देना और शिक्षा संबंधी व्यवस्था करना, जिससे टेक्निकल एजुकेशन हो, चाहे आपका अदर जो पाठ्यक्रम है उसमें, या फिर व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, इस प्रकार के लिए उनके व्यवस्था बनाकर सशक्त बनाना। शाब्दिक सशक्त मतलब वो खुद कैपेबल हो जाएं और आगे कुछ कर सकें। एक देखिए सुगम्य पुस्तकालय, सुगम पुस्तकालय 2016, ये क्या है, ये एक ऐसा है जहाँ पर दिव्यांगजन इंटरनेट के माध्यम से पुस्तकालय से संबद्ध सभी प्रकार की उपयोगी पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। एक अच्छा प्रश्न है इसमें कि मध्य प्रदेश में सुगम्य पुस्तकालय की स्थापना कहाँ की गई है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये दोनों एक्ट में भी आ रहा है और एमपी के हिसाब से भी आ रहा है। तो यहाँ शायद संभवतः जबलपुर इसका आंसर है, और जबलपुर में ही इसकी स्थापना की गई थी सुगम पुस्तकालय की, जो नेत्रहीन या विकलांग लोग हैं वो बेहतर तरीके से इंटरनेट का यूज़ कर सके और पुस्तकालय के रूप में सामान्य व्यक्ति की तरह वहाँ पर अन्य सुविधाओं का उपयोग कर सकें। वहाँ पर बहुत सारे उपकरण हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, कंप्यूटर इत्यादि का उपयोग ब्रेन डिस्प्ले की मदद से पढ़ सकते हैं। ब्रेन डिस्प्ले क्या है, देखिए जब नेत्रहीन होते हैं वो नहीं देख सकते, जो कि हम लोग सब देख सकते हैं, देखने के आधार पर पढ़ सकते हैं हम लोग, लेकिन वो जो कि पढ़ नहीं पाते, और पढ़ने के लिए एक विशेष लिपि डेवलप की गई है ब्रेन डिस्प्ले। इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा छोटे छोटे छेद होते हैं, उन छेद से लिखा होता है उनकी भाषा में। तो जब वो अपने हाथों से उसको टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, तो वो स्पर्श करने से समझ पाते हैं कि हाँ ये लिखा हुआ है, या चूँकि इसकी उनको अलग से ट्रेनिंग दी जाती है और उसके आधार पे वो कोई भी चीज़ें पढ़ सकते हैं। इस प्रकार के विशेष पुस्तकालय बनाए गए हैं पूरे भारत में, और जो एमपी का है वो जबलपुर में है। आप एक बार चेक कर लीजिए, तो हमें याद है कि जबलपुर में ही है, ठीक है। अब देखिए यूडीआईडी कार्ड, भारत सरकार द्वारा वेब आधारित असाधारण दिव्यांग पहचान कार्ड शुरू किया गया है। इस पहल से दिव्यांग प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी तथा अलग अलग कार्यों के लिए कई प्रमाण पत्र साथ रखने की परेशानी भी दूर होगी। मतलब जो कार्ड है, उस कार्ड को ऐसे बनाया गया है जिसमें कार्ड कहीं भी उपयोग कर सकें। जैसे रेलवे के लिए अलग बन रहा है, जॉब के लिए अलग बन रहा है, या कहीं परिवहन कर रहे हैं उसके लिए अलग बन रहा है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक ऐसा कार्ड बना दिया गया है, यूनिक कार्ड। उस यूनिक कार्ड से जैसे लाइसेंस होता है, अब इसमें जो लाइसेंस बन रहे होते हैं पूरे देश में कहीं भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, वो ऑलरेडी ऐसे बनाए जाते हैं। तो इस तरह से वो ऐसा कार्ड बनाया जाए जिससे वो हर जगह अपनी दिव्यांगता को अलग अलग प्रमाण पत्र पर न रखकर एक विशेष ये कार्ड ही रखें, जिससे हर जगह वो अपनी योजनाओं का फ़ायदा उठा सकें। फिर नेक्स्ट है स्वावलंबन योजना, दिव्यांग व्यक्तियों की कौशल प्रशिक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत की गई है।
उल्लेखनीय है कि दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा 5 लाख दिव्यांग व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य किया गया है। इस कार्य योजना का उद्देश्य 2022 के अंत तक 25 लाख दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। एक बहुत अच्छा प्रश्न, स्वावलंबन योजना है क्या या किसके लिए है? बहुत अच्छा एमसीक्यूज बनेगा इसमें। विकलांगों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, तो आपको पता होना चाहिए दिव्यांग के लिए है। किस लिए है? कौशल प्रशिक्षण के लिए। मतलब आप हर एक छोटे छोटे वर्ड में ध्यान दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप उस वर्ड को रटने बैठें, ध्यान से आप खुद सोचिए। आप देखिए, सबसे अच्छी प्रश्न है, आप देखिए कि सामने वाला जो क्वेश्चन बनाने वाला है वो कैसे क्वेश्चन बना सकता है। मतलब आपको क्वेश्चन दिया जाए बनाने को कि इसमें आप एमसीक्यूज बनाइए, तो ध्यान में, अरे हाँ, हम डेट डाल सकते हैं, हम कौशल प्रशिक्षण के बारे में डाल सकते हैं, तो आप ठीक वैसे ही उन लोग भी दिमाग लगाते हैं। तो आपको एमसीक्यूज इस तरह से भी बना के याद करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। एक है, इसी अधिनियम दिया हुआ है, विकलांग के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किए जाने पर 2 वर्ष की जेल और अधिकतम 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान विधेयक में किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। पहले एससी और एसटी थे इस प्रकार से, अब क्या है, विकलांगों के साथ भी ऐसा किया गया है। ठीक है। चलिए, धन्यवाद आपका, आपने इसको देखा। आपको कुछ भी नहीं समझ में आए, कहीं समझ में ना आए, कोई वर्ड नहीं है, तो प्लीज़ आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। आप जो और भी लोग तैयारी कर रहे हैं, जो फॉर्म भरा हुआ है इसके बारे में, तो उनको भी आप शेयर कर सकते हैं, जिससे। और रही बात, हम पीडीएफ, जैसे ही हमारा हमारा प्लान ऐसा है, जैसे ही कुछ अधिनियम या नॉमिनेट हो जाएगी, हम उसका पीडीएफ अलग से आपको प्रोवाइड कर देंगे, और वो भी फ्री में, किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं है। और साथ में हम एमसीक्यूज़ भी, जितने एमसीक्यूज़ जो हमें इम्पोर्टेंट लगेंगे, वो हम उन इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ का अलग से बनाएंगे। और उन एमसीक्यूज़ का प्रयास करें कि वो हम लाइव लेक्चर लें, जिससे आप बैठकर हमारे साथ क्वेश्चन सॉल्व कर सको, जिससे आपको समझ में आ सके कि वो कितना बेहतर है, हमारा नॉलेज कितना अच्छा है। आप लोग अपने नॉलेज को टेस्ट कर सकते हो, और उससे आपका दिमाग में भी है कि हमने 10 दिन पहले पढ़ा हुआ था, आज हमें याद है कि नहीं है। ठीक है। चलिए, बहुत ध्यान रखिए। अगला वीडियो हम जल्दी से लेके आएंगे, प्रयास करेंगे कि एक दिन में कम से कम एक वीडियो लेके आएँ, और जल्दी से ही 9th यूनिट ख़त्म करें। अगस्त के लास्ट तक प्लान है कि 9th यूनिट हम ख़त्म कर देंगे, तो हम सितंबर के फर्स्ट वीक से दूसरी यूनिट में आ जाएंगे, और हम उसी यूनिट को प्रयास करेंगे जो यूनिट्स का लिटरेचर जनरली नहीं मिलता है, आपको दिक्कत होती है, और आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं समस्या होती है कि हम कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। और हम जितना ला रहे हैं वो इतना हमारे समझ से और हमारे विवेक से बेहतर है कि आप एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त रहेगा। चलिए, ठीक है, पढ़िए, ध्यान रखिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच।